आप सबों को जय मसीह की। मेरा नाम इवेंजलिस्ट राकेश लाल है, कटनी मध्य प्रदेश से। मैं आज आपके सामने प्रभु की महिमा के लिए गवाही लेकर के आ रहा हूँ और मैं निकिता हिंदुजा जी हमारे साथ में, उनका मैं स्वागत करता हूँ। हाय, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप? और आज ये इनका नाम इवेंजलिस्ट, एक्चुअली अब इवेंजलिस्ट बन चुकी हैं। पहले इनका नाम निकिता हिंदुजा रहा और प्रभु ने इनको अब अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। और एक बड़ी अद्भुत गवाही है इनके जीवन की। बचपन से परमेश्वर की दृष्टि इनके ऊपर थी और इन्होंने प्रभु के दर्शन को भी देखा। प्रभु से साक्षात इनका दर्शन हुआ है बचपन में और फिर प्रभु ने इनको अपने पास बुला भी लिया है और बड़ी अद्भुत रीति से बुलाया है प्रभु ने अपने पास। और आज इनकी गवाही को हम सुनेंगे और ये बचपन से लेकर अभी तक जो मुख्य पॉइंट है वो बताएंगी। गवाही तो इनकी बहुत बड़ी है, वो कई घंटों में चली जाएगी, लेकिन उस शॉर्ट में बताएंगी और जिससे आप जो इनकी गवाही को सुनकर आशीषित होंगे। और बहुत सारी बातें इनके जीवन में ऐसी घटित हुई हैं कि इससे आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और प्रभु की महिमा होगी। निकिता जी से मैं बोलूँगा कि वो अपनी गवाही बताएं कि परमेश्वर ने उनसे कैसे बातें करी, कैसे यीशु मसीह को इन्होंने जाना और कैसे ये प्रभु यीशु मसीह के पास आई। तो निकिता हिंदुजा जी अपनी गवाही बताएं। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा मौका दिया कि मैं अपनी गवाही आप सबों के सामने शेयर कर पाऊँ। सचमुच में हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है और मैं राकेश लाल मिनिस्ट्रीज़ को भी बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मेरी गवाही मीडिया में आ सके। तो प्रभु सबको आशीष दे और मिनिस्ट्री को भी ब्लेस करे। आमीन आमीन आमीन। और चलिए शुरू करते हैं। मैं बहुत खुश हूँ अपनी गवाही बताते हुए। मैं 13 साल की थी 2013 में, तो फ्रेंडशिप डे था और उस दिन मतलब मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी वो क्रिश्चियन थी और तो वो मुझे अपने घर इनवाइट करी थी। तो मैं गई तो उसके बाद उसने बोला क्या करें। हम कंफ्यूज हो रहे थे कि खेलें कि क्या करें। तो मैंने बोला तू क्रिश्चियन है ना, तुझे जीसस के बारे में बहुत कुछ पता है, स्कूल में भी सिखाते, चल तू ही कुछ बताते। तो उसने ना पैशन ऑफ क्राइस्ट मूवी लगाई, मैंने देखी, काफ़ी देर तक देखी। उसके बाद जब जीसस की बारी आई कि उनको क्रॉस पर जाना है और उनको कोड़े मारे जाएंगे, अब बस मेरे आंसू चालू। मुझे समझ ना आया मैं इतना रो क्यों रही हूँ। मैंने 3 घंटे लगातार लोट के ज़मीन पे रोई हूँ। इतना रोई हूँ कि मैं उससे संभल नहीं रही थी। वो लड़की मुझे घर ले आई, मम्मी को बताई कि आंटी ये संभल नहीं रही थी, मूवी देखी, तब से रोई जा रही। मैं घर में भी काफ़ी देर उदास थी कि मेरे जीसस को क्यों मारा, क्योंकि हमारे को बचपन में सिखाया जाता था। एक्चुअली मैं कैथोलिक स्कूल में पढ़ी हुई हूँ, तो वहाँ पे बताया जाता था कि जीसस लव्स चिल्ड्रन। तो मैंने सोचा कि कौन से गॉड है जो बच्चे से प्यार करते हैं। मैं बड़ी खुश और कुछ बातें होती थी जो मैं चर्च में जाके आंखें बंद करके हाथ जोड़ के ऐसे बताती थी कि जीसस ये हुआ वो हुआ। मुझे नहीं पता था, सचमुच में सुनता था। उसके बाद क्या हुआ, मैं बढ़ती गई और एक्चुअली मेरे घर में दुष्ट आत्माओं की बहुत दिक्कत थी, बहुत ही ज़्यादा, कि हम हर जगह भटक रहे थे। तो झाड़ फूँक चालू थी हमारे यहाँ। तो उसी दिन मतलब मैंने जिस दिन देखा था, लाइक उस दिन मैं घर आई थी तो ऑलमोस्ट चालू होने वाला था झाड़ फूँक। मतलब उसके पहले के दिन अच्छे थे मेरे जीवन के। देन उसके बाद दिसंबर की बात आती है। दिसंबर में कौन से सन की है ये बात? 2013। अच्छा, 2013 में। अच्छा। तो मेरे स्कूल में क्रिसमस प्रोग्राम होता था। अच्छा। हर साल। तो टीचर जो थी वो भी क्रिश्चियन, निशा मैम, वो मुझे हमेशा बहुत पसंद करती थी, मैं भी उनको, क्योंकि वो भी बच्चों को प्यार करती थी। तो हम सब उनकी तरफ खींचते थे, पर मैं उनकी चहेती थी। तो उन्होंने बोला कि बेटा आपको इंग्लिश ड्रामा में पार्ट लेना है, क्रिसमस में आपको डांस करना है, एंजल बनना है। तो मैंने कहा वाह मैं एंजल बनूंगी, मैं बहुत खुश। देन उसके बाद यस आमीन, उसके बाद मैं बनी, बड़ी खुशी से गई। वो दिन, वो डेट भी मुझे आज याद है, 21 दिसंबर 2013, वही सन चल रहा है अभी भी।
तो मैं एंजल बन के गई, मैंने अपना रोल निभाया। सुबह सुबह 7 बजे से प्रोग्राम चालू, ठंड का मौसम, इतना सुंदर, स्कूल पूरा सजा हुआ क्रिसमस के लिए। तो प्रभु यीशु मसीह का जन्मोत्सव है भाई, ऐसे कैसे मतलब हल्के में थोड़ी ना बनेगा, अच्छे से मनाया जाएगा। हमारे स्कूल में तो हर साल होता है। तो मैं मतलब देखी, बहुत कुछ की उस दिन। उसके बाद जब प्रोग्राम ख़त्म होने वाला था तब मेन चीज़ आ रही है। फादर ने बोला सब सारे बच्चे अपनी आंखें बंद करेंगे, हम दुआ में जाएंगे। नहीं, दुआ नहीं करते स्कूल में बच्चों को लेके। तो उसके बाद उन्होंने बोला आंखें बंद करो, मैंने भी बंद की, मैं स्टेज पे ही खड़ी थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, सारे बच्चों ने आंखें बंद की। अब हम स्टेज पे गए, हम सबको देखें कि कितने अच्छे लग रहे हैं, सारे बच्चे एक साथ दुआ कर रहे हैं। तो जैसे ही मैंने आंखें खोली, बस वहीं में पानी, पूरा मेरे आंखों से पानी। क्यों? क्योंकि मैंने यीशु मसीह को देख लिया। यीशु मसीह कैसे दिखे मैं आप सबों को बताना चाहूँगी। एक्चुअली ही वॉज, मतलब वो वाइट पूरे गाउन में थे। मैंने कभी जीसस को नहीं देखा, तो वाइट गाउन में थे, इसे रेड स्ट्राइप पहना हुआ था, कुछ पहना हुआ था, इतने बाल थे, बहुत ही सुंदर। पीछे से देखा मैंने उनको, आगे से, और उनके हाथ ऐसे फैले हुए थे, हाथ में यहाँ पे होल था। अब मुझे नहीं पता कि ये कौन है जिसके हाथ में छेदे हैं। मतलब मैं जानती थी जीसस हैं, ये वो मैं सब जानती थी, बट हमें नहीं पता था कि उनके हाथों में आज भी होल्स हैं। तो फिर उसके बाद मैंने जब देखा तो मेरी आंखों में पानी। मैं बता सकती हूँ वो 8-9 सेकंड जो थे मेरे जीवन के बेस्ट थे। अभी तक मुझे वो सेकंड्स नहीं मिले हैं। वो काश प्रभु मुझे फिर से आमने सामने मिले, मैं चाहती हूँ ऐसा, वो करेंगे, मुझे विश्वास है। आमीन आमीन। यस, आपके साथ भी वो जीवित परमेश्वर है। यस, और वो लोगों से मिलते हैं। बहुत लोगों ने इनकाउंटर यीशु मसीह के साथ किया है और बड़ी अद्भुत गवाही है। और आपके जीवन में भी प्रभु आने वाले दिनों में सामने आएंगे, आपका इनकाउंटर होगा। I'm waiting for him. So बाकियों के साथ तो तब होता है ना जब वो मसीह को ग्रहण कर लेते हैं। बहुत कम होते हैं जिनको प्रभु अन्य जाति होकर अपनी दर्शन देता है, वो बहुत ही नसीब वाले होते हैं। उनमें से लकीली मैं भी एक हूँ। प्रभु की महिमा हो, मैं कुछ नहीं हूँ, वो बड़े मैं घटूँ। और उसके बाद ये हुआ कि मैं बहुत खुश थी, मैंने जीसस को देखा, जीसस असली में होते हैं, ये वो बच्चे थे बड़े खुश। तो गए प्रिंसिपल के पास, सीधे उतर के, फादर मैंने जीसस को देखा है, ये वो। अब जब प्रेयर कर रहे थे वो आ गए थे यहाँ, तो ही वॉज इग्नोरिंग मी। मतलब वो बोल रहे थे कि नहीं, परमेश्वर किसी को नहीं दिख सकता ऐसे, कोई मनुष्य को प्रभु आज तक नहीं दिखा। तो मैंने सोचा तो मैंने क्या देखा। फिर 2-3 आंटियाँ फादर के साथ थी, मीटिंग होती, पता नहीं कुछ था उस वक्त हो रहा था। तो वो आंटी लोग बोलती नहीं बच्चों को देखते बेटा, दे वर इनकरेजिंग मी, उन लोग मुझे इनकरेज कर रही थी। तो मैं बहुत खुश। तो मैं जब इनकरेज हुई, कंफर्म हुआ मुझे कि हाँ मैंने जीसस को देखा है, तो मैं तुरंत पापा के पास गई। जब छुट्टी हुई तो घर गए, पापा को बताया, तो पापा वाज लाइक बहुत अच्छी बात है। तो मैंने बोला कि पापा हमारे घर में दुष्ट आत्माओं की प्रॉब्लम है, तो क्यों ना हम जीसस के पास चले, क्या पता वो ठीक कर दे, क्योंकि हम हर जगह तो भटक ही रहे हैं, एक बार वहाँ चले जाते हैं। तो बोलते अरे नहीं, मुझे वो शक्ल भी याद है कि वो आईने में कंघी कर रहे थे और मैं उनसे बोल रही हूँ, तो ऐसे पीछे मुड़े और बोलते नहीं हम वहाँ नहीं जाएंगे। ये सब किसका काम था आप सब समझ सकते हैं, बट परमेश्वर महान है, उसने बुला ही लिया। तो बुला के अद्भुत रीति से बुलाया मुझे, मैं बता नहीं सकती। मेरी लाइफ उन्होंने बचपन से ही चुनी थी, मतलब मैं कैसे बोलूँ कि वो हमेशा मेरे करीब रहते थे। उसके बाद हो गए 4-5 साल, मैं 12th में पहुंच गई, तो बाइबल पढ़ना चालू किया, जीसस को जानना चालू किया। इतना नहीं पढ़ पाई, सिर्फ मत्ती के 28 चैप्टर पढ़े मुझे याद है कि, और वो भी मैं हॉस्टल में चली गई थी फर्स्ट ईयर में 12th के बाद, तो ज़्यादा नहीं पढ़ पाई, मतलब छुप के पढ़ती थी। उसके बाद घर आके मम्मी को बताया खुशी से, देखो मैं बाइबल पढ़ती हूँ, उसमें कितना अच्छा बताते जीसस के बारे में, ये किया उन्होंने, वो किया। तो मम्मी बोलती है मैंने सुना था बाइबल पढ़ने से ना तकलीफ होती है। तो मैंने कहा मुझे तो कुछ नहीं हो रहा, मैं तो बड़ी खुश रहती हूँ, पढ़ती हूँ। तो मुझे उदासी लगती थी तो मैं जीसस के पास ही जाती थी, चर्च में रोती थी। मुझे नहीं पता था वो हमारे अंदर रहते हैं, मुझे ये लगता था कि वो चर्च में रहते हैं, हमारी बात वहाँ से सुनते हैं। तो मैं जाती थी उनके पास बड़े दुख के साथ कि जीसस उसने मेरे साथ ऐसा किया, देख लो, ऐसा वैसा करके बात करती थी दोस्त की तरह। तो
मुझे लगा सुनते होंगे, कुछ ना कुछ कर ही देंगे। तो फिर उसके बाद यूँ हुआ कि जब एक और चीज़ मैंने मिस कर दी, जब मैं कॉलेज का जब मेरा पहला दिन था, तो परमेश्वर की महिमा हो कि मेरा कॉलेज भी क्रिश्चियन था। तो जो प्रिंसिपल थे वो भी फादर, स्कूल के भी प्रिंसिपल फादर। तो उन्होंने बोला सारे बच्चों के लिए मैं प्रेयर करूँगा, कॉलेज के फादर ने फर्स्ट डे पे। तो जैसे उन्होंने दुआ करी, तो दुआ करने के बाद जब आमीन होने वाला था, तो मेरे को ऐसा महसूस हुआ आत्मा में कि कोई आया, उसने अपना हाथ फिराया और चला गया। मैं आँखों से नहीं देख रही उसको पीछे मुड़ के, बट हाँ मेरी आत्मा उसको पीछे मुड़ के देख रही है, और जीसस ऐसे हंसते हुए चले गए। मैंने कहा अरे ये तो जीसस है। तो मैं फिर खुश कि मेरे को फिर दिखे ऐसे हाथ, मुझे वो टच में नहीं भूल सकती, ऐसे हाथ फिरा के वो चले गए। तो मैं खुश कि प्रभु ने मुझे यहाँ भेजा है इस कॉलेज में पढ़ने को। तो मैं पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस रहती हूँ, आज भी मेरा पढ़ने में बहुत मन लगता है। तो मैं बहुत खुश थी कि मुझे बाहर भेजा गया है पढ़ने के लिए, सब कुछ। और इतनी अद्भुत रीति से इंतज़ाम हुआ मेरे प्रियो, में बता नहीं सकती। मतलब फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी झाड़ फूँक के चक्कर में, तो फ़ीस नहीं थी हॉस्टल की, कॉलेज की तो निकल आई, फ़ीस हॉस्टल की नहीं थी, हर मंथ 6000। तो हमारे यहाँ आप मानेंगे नहीं, ऑलमोस्ट 10 सालों से घर किराए पे नहीं जा रहा था। मेरे हॉस्टल जाने के 1 महीने पहले प्रभु ने किराएदार भेज दिया, और वो किराएदार आज भी हैं, और वो उतनी ही एग्जैक्ट अमाउंट देते हैं जितनी मेरे हॉस्टल में लगती है। क्या ही महान परमेश्वर है, उसने मेरा इंतज़ाम किया। फिर उसके बाद मैं कॉलेज गई, बाइबल पढ़ना चालू की। मम्मी ने छिना ली बाइबल, फ़ोन से हटवा दी, धमकी दी पढ़ेगी नहीं अब से। तो मैं थोड़ा डर गई थी। फिर उसके बाद मैं जब प्रभु में वापस आई, मतलब उनको नहीं बताती थी कि मैं चर्च जा रही हूँ, छुप के चली जाती थी जैसे तैसे करके। और जब से मैंने जीसस को देखा था, तब से मैं बचपन से चर्च जाती थी। 8th क्लास के बाद से हर 25 दिसंबर को मैं अपने चर्च में आपको मिलूँगी। कुछ नहीं करना है, बस वहीं वहीं घूमना है। अपनी विश लिख के विश बॉक्स में डाल देती थी कि जीसस मेरी विश ज़रूर सुनेंगे। तो मैं एक और चीज़ देखती थी कि जब भी मैं चर्च जाती थी, मेरे घर में बहुत डिस्टर्बेंस होता था। तो मुझे समझ में आया कि क्यों हो रहा है। तो डिस्टर्बेंसेस ऑलरेडी बहुत होते थे, लड़ाई झगड़े, पर क्रिसमस वाले दिन भले मेरे को कितना भी रुलाया जाए या किसी कारण से मैं रोऊं, पर मैं चर्च ज़रूर जाती थी, क्योंकि मेरे यीशु मसीह का जन्मदिन मैं ऐसा मानती थी कि उनका बर्थडे है, चलो घुमाते हैं, उनसे मिल लेंगे। बच्चे थे, अलग शौक होते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक दिन मैं कॉलेज से गई चर्च, प्रभु से बातचीत करने जाती रहती थी। तो चर्च से आने के बाद मेरा एक्सीडेंट होते होते बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता। मेरा बैक के स्ट्रिप किसी गाड़ी से फंस गए थे। कोई एक्सेलरेटर तेज़ किया हुआ था मार्केट में, तो वो मेरा बैक का स्ट्रिप उससे फंस गया, मेरे को घसीट रहा था। तो भी मेरे फ्रेंड्स ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, तो मतलब मैं बच गई। तो उन फ्रेंड्स ने नहीं बचाया मुझे, प्रभु ने बचाया, क्योंकि मैं चर्च से आ रही थी। मेरा विश्वास था कि जीसस मेरी बात सुनते हैं, वो मेरे को कुछ नहीं होने देंगे। मैं मम्मी को बताया, देखा मम्मी आज भी जीसस मुझे बचा रहे। मम्मी बोलती अच्छी बात है, मुझे उनकी बात याद है, बोलती बहुत अच्छी बात है, बने रहो। तो वहाँ पे उन्होंने बोला बने रहो, फिर पहले बोलती बाइबल मत पढ़ो। तो ये सब कन्फ्यूजन कौन क्रिएट करता है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी। तो आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद क्या हुआ, मेरी बहन को दुष्ट आत्मा जकड़ी हुई थी। झाड़ फूँक करा करा के हम परेशान हो गए, हर जगह गए, हर जगह, ऐसी कोई जगह नहीं होगी जो हमने हिंदुस्तान के अंदर छोड़ दी हो। तो उसके बाद गए, बहुत पैसा लुटाया, गाड़ी करवाया, सब कराने के लिए बहुत लोगों के पास, मौलवी लोगों के पास, जिसने जैसा बताया वहाँ गए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा हम लोग बोले वैसा हम करें। तो हम किए, कुछ आराम नहीं। अब बात आई उसकी जान पे, बिल्कुल ऐसे सांसें निकलती थी उसकी, दुष्ट उखाड़ता था सांसें। मम्मी ने बोला कि बहन की हालत सही नहीं, घर आ जाओ हॉस्टल से, और पता नहीं अब क्या होगा, भगवान भरोसे है सब, ऐसा बोल दी। मैं डर गई, मैंने कहा क्या हो गया ऐसा। मैं जानती थी ये सब होता है, उसके साथ प्रॉब्लम है। मैं पढ़ाई में बिजी थी, ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी घर में। पर जैसे ही मुझे ऐसा पता चला, कॉलेज में फ़ोन आया था, तुरंत चर्च भागी, गई, रो रो के यीशु मसीह से बात कर रही थी कि यीशु, मतलब जीसस, आप तो हो ना, आप कुछ करोगे पक्का, मेरा विश्वास कहता है। तो मैं नहीं जानती, मेरी फैमिली आपको नहीं जानती, पर मैं आपको जानती हूँ, आप पक्का कुछ करेंगे। और मेरा तो अभी तक आप सबों ने मेरा टेस्टिमनी पार्ट 1 देखा, मेरी गवाही का पहला हिस्सा देखा। तो चलिए अब दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, और मैं आपको कुछ
नई चीज़ें, इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊंगी जिससे आपकी आंखें खुलेंगी। प्रभु ने मेरे जीवन को इस्तेमाल किया, गवाही दी, मतलब मैं एक गवाही बन के आप सबों के सामने हूँ कि प्रभु कितना महान है। और चलिए मैं बताती हूँ। तो मैंने अभी तक ये बताया कि हम अपोस्टल की मीटिंग में गए थे, वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने हम पे प्रार्थनाएं की ताकि दुष्ट निकल जाए, सब किया, बट दुष्ट नहीं जा रहा था। तो हमारी उम्मीद थी यीशु मसीह से, क्योंकि हम दुनिया से हार के आ चुके थे और हमें पता चला था, हमारी नानी ने बताया था कि हाँ यीशु मसीह में ही छुटकारा है। और पास्टर राकेश ने भी मेरी बहन को ऑलमोस्ट जो मर गई थी उसको ज़िंदा किया, उसकी आंखें बंद थी। तो पास्टर राकेश ने नहीं किया, प्रभु ने किया उनके द्वारा, और प्रभु की महिमा हो। पर प्रभु ने अपने दास के द्वारा उसको ज़िंदा किया। हमें तो सिर्फ इतना पता था ना कि प्रार्थना होगी और कुछ होगा, पर वो ज़िंदा हो गई, तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। उसके बाद हम जब मीटिंग्स में गए, सब कुछ हुआ, तो हमें वहाँ पे आखिरी दिन पे एक पास्टर मिले। उन्होंने कहा कि फलाने पास्टर के पास अब चले जाना, वो दुष्ट आत्माओं के निकालने वाले स्पेशलिस्ट हैं, ठीक है। तो हम बहुत उम्मीद में, जैसा जो बोले हम माने, तो हम गए उनके यहाँ, दूसरे पास्टर के यहाँ, बहुत उम्मीद के साथ। वहाँ हमें सिखाया गया कि आराधना की जाती है, उसके बाद प्रार्थना में जाते हैं। तो सब लोग आराधना किए, सब एक दो गाने गाए इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, फिर प्रार्थना हुई। तो कोई कुछ नहीं, मेरी बहन वापस चीखने लगी और मेरे ऊपर भी वो दुष्ट ट्रांसफ़र होता था, मम्मी के ऊपर होता था, हम तीनों मतलब ग्रसित थे बोलना चाहिए। तो उसके बाद क्या हुआ, हम लोग बड़ी उम्मीद के साथ चर्च जाते थे, फ्राइडे संडे मीटिंग्स होती थी, गाना बजाना सब होता था वहाँ, पास्टर जी मैसेज देते थे, सब होता था। फिर दुआ करते थे आखिरी में सबके लिए। तो जब मेरी बहन के ऊपर वो आत्मा आता था तो वो मारना चालू कर देते थे। तो हमें लगा निकाल देंगे मार के, जहाँ इतनी मार सही है वहाँ और सह लेंगे। बट जब मैंने बाइबल की डीप स्टडी की यहाँ आने के बाद, राकेश लाल मिनिस्ट्रीज से जुड़ने के बाद, तो उन्होंने मुझे नहीं सिखाया, मैंने खुद बाइबल में पढ़ा, आप भी सब पढ़ सकते हैं। यीशु मसीह हमेशा कमांड करते थे कि निकल जा, या डांट देते थे दुष्ट को या बीमारी को कि चले जा। तो वैसे ही हमें भी करना है। तो हमें मार पड़ती थी, तो वही मैं सोचती थी कि मार क्यों रहे हैं, हर जगह से तो हम मार ही खा के आए हैं, यहाँ पे भी। तो फिर हम लोग सोचते थे चलो ठीक है खा लेते हैं, अब इतनी खाइए तो और सही, छुटकारा तो होगा। 6 महीने बीत गए मार खाते खाते, कुछ नहीं हो रहा, बल्कि बिजनेस डाउन हो रहा है। तो फिर हम वहाँ से गए और वहाँ भी ऐसा नहीं छोड़ा हमने, लॉकडाउन लग गया था, मेरी बहन की हालत बहुत ख़राब थी, सब कुछ था, बल्कि पास्टर राकेश हमारे घर के पीछे थे। तो पता नहीं दुष्ट ने कैसे क्या रोक लगाई, लोगों ने हमें भड़काया उनके खिलाफ कि हम उनके पास गए ही नहीं। मतलब मैं आने को ललायत होती थी कि बाइबल क्लास पढ़ूंगी और सब कुछ, बट हमें मना कर दिया गया हर सोर्सेज से, आप समझ सकते हैं। उसके बाद हम बहुत तड़पते थे कि हमारी बहन को कोई ठीक कर दे, और ज़्यादा मतलब मर गई थी, जिंदा हो गई। और हम तुरंत अपोस्टल की मीटिंग में चले गए, पर पास्टर राकेश ने बोला था कि आके मिलना, हम उनसे मिले ही नहीं। 6 महीने बीत गए, मार खाते खाते सब हो गया, हम आए ही नहीं इधर उनके पास। उसके बाद क्या हुआ, हम गए, फिर लॉकडाउन में किसी ने हमारी हेल्प नहीं की। उसके बाद जिस पास्टर ने हमें फलाने पास्टर के पास भेजा था कि वहाँ जाना, पर कुछ असर नहीं हुआ, तो हम वापस उस पास्टर ने हमको बुलाया अपने पास। तो हम उनके पास गए, वहाँ बाइबल पढ़ी, उन्होंने हमें थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया, पवित्र आत्मा होते हैं, उनको पाना है, वो हमारे अंदर आएंगे, बस इतना सिखाया जाता था। और नॉर्मल सी प्रार्थना होती थी, आराधना अच्छी खासी हो जाती थी कि लोग भिबक भिबक के रोते थे, बट सामर्थ कहीं नहीं थी। तो हम उम्मीद में अभी भी थे कहीं ना कहीं से यीशु मसीह चंगा करेगा। क्या पता यीशु हमको धीरज धरवा रहा हो, या फिर वो हमारे को ऐसे परीक्षा ले रहा हो, बट हमें तो पता ही नहीं था ना, यीशु कभी परीक्षा नहीं लेता, दुष्ट परीक्षा लेता है। तो ऐसे ही करते करते 1 साल हो गया। उस 1 साल के बीच में पास्टर कई बार हमारे घर में आते थे, मीटिंग लेते थे, और अपने परिवार सहित आते थे वो फलाने पास्टर। और उसके बाद खाना पीना ज़्यादा होता था, मीटिंग्स भी होती थी, पर खाना पीना उनका फोकस था। और मतलब वो हमें वो नहीं, मतलब फोर्स किया जाता था। उनके असिस्टेंट्स घर आते थे और बोलते थे कि जब पास्टर जी घर आएँ तो उनको देना कुछ, बिना खाली हाथ उनको मत लौटाना, पैसे हो, कुछ गिफ्ट हो, क्योंकि मजदूर को उसकी मेहनत मिलनी चाहिए, ऐसा बाइबल में लिखा है। तो हमें वचन का ये मतलब सिखाया गया। तो हम डर के मारे सब देते थे कि इनको बुरा ना लगे और प्रभु खुश होंगे इससे। हमें नहीं पता था प्रभु इससे बहुत
खुश नहीं होते। फिर उसके बाद हमने देना चालू किया, सब किया। उनके असिस्टेंट्स ने हमें काफ़ी कुछ सिखाया, देना ही सिखाया। हम देते गए, वो लेते गए। उसके बाद काफ़ी कुछ डिमांड्स आती थी, खाना है, कपड़े चाहिए, भला केक ला दो, मतलब काफ़ी कुछ होता था। मतलब बोलना उचित नहीं समझती मैं, पर बता रही हूँ आपको। उसके बाद हमें कोई आराम नहीं मिला। मेरे पापा, उसके बाद क्या हुआ, मेरे पापा अचानक से एक दिन पास्टर राकेश के यहाँ आए, किसी और उद्देश्य से आए थे, हो कुछ और गया। आए वो बिज़नेस पर्पस से थे, उनके पास मिलने, बातचीत करने। और मेरी फैमिली ना उनसे कट सी गई थी। मतलब मुझे पास्टर जी जहाँ दिखते थे मैं उनसे जय मसीह की ज़रूर करती थी। और मतलब मैं ललायत थी उनके पास आने को, बाइबल पढ़ने को, क्योंकि उन्होंने ही वही पहले दास थे जिनसे हम सबसे पहले मसीह में आने के बाद मिले। उनका घर हमारे पीछे, ज़रूर प्रभु की कोई योजना है कि हमारे घर भी आसपास है, और प्रभु ने हम लोगों को मिलाया है पास्टर जी से। काफ़ी कुछ है, प्रभु के दास हैं, हम आदर करते, हम सबका आदर करते हैं, हम किसी की बढ़ाई नहीं कर रहे हैं, प्रभु की महिमा हो। उसके बाद जब मेरे पापा आए तो मेरे पापा को देखते ही पास्टर राकेश ने बोल दिया कि आपके यहाँ से दुष्ट आत्माएँ गई थोड़ी ना है, क्योंकि जब हम सेकेंड चर्च में जाते थे तो वहाँ दुष्ट आत्माएँ दब गई थी, प्रकट नहीं होती थी, दब जाती थी। उसके बाद हम आराधना करें, खुश हो जाए, हमारे अंदर कुछ नहीं, पर बीमारियाँ बनी हुई हैं, बिजनेस तो बिल्कुल ठप, और उसके बाद घर के अंदर अंधेरा, कुछ नहीं। बल्कि प्रभु तो अपने दासों के साथ चलते ना, सामर्थ आती है, सामर्थ जब आती है, ज्योति आती है, तो अंधेरा रोशनी में हो जाता है कन्वर्ट। बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। उसके बाद जब पास्टर राकेश से फाइनली मेरे पापा मिले, गए, बातचीत हुई, मैं उस वक्त यहाँ नहीं थी, मैं हॉस्टल में थी, तो मुझे बताया गया फ़ोन करके। तो मुझे ऑलरेडी फलाने पास्टर ने भड़का के रखा था कि वो आदमी अच्छे नहीं है, उनसे दूर रहने का, उनके पास नहीं जाने का, बल्कि उन्होंने ही हमको अपोस्टल की मीटिंग में भेजा था भले में। तो हम लोग भड़क गए कि भाई ठीक है, लोग बता रहे तो लोग ज़्यादा जानते होंगे ऐसा वैसा, बल्कि ऐसा कुछ नहीं था। तो हम नहीं गए। तो मैं ऑलरेडी मतलब प्रभावित थी उस पास्टर से बहुत ज़्यादा कि ये मेरे भले में ही कह रहे होंगे, तो मैं नहीं जा रही थी पास्टर राकेश के। मेरे पापा मम्मी दिव्या गए, दुष्ट आत्मा एक के बाद एक प्रकट होती गई और तुरंत निकलती गई। और आज प्रभु की दया से मेरी बहन, मेरे पापा, मेरी मम्मी फ्री हो गए। अपने दास के द्वारा प्रभु ने काम किया हमारे जीवन में। तो प्रभु की महिमा हो, प्रभु उस दास को भी बहुत आशीष दे। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगी, जब मेरे पापा मुझे बुलाए घर आओ अंकल से मिलो, मतलब राकेश अंकल से मिलो, मैं बहुत उखड़ी सी, मेरे को नहीं मिलना उनसे, ऐसा मम्मी को भी डांटती थी, मत जाओ उनके पास, तो वो अच्छे नहीं हैं, ऐसा मुझे भड़काया गया था। तो काफ़ी लोग मुझे 3-3 बजे तक, उनके असिस्टेंट रात को भड़काते थे। सोच लीजिए आप, 3-3 बजे तक रात को। तो मैं परेशान कि मैं कहाँ फंस गई हूँ, प्रभु तू ही बता। मैं प्रभु से प्रार्थना करती, पवित्र आत्मा पा गई थी मैं 2 महीने पहले ही उस बात के। मार्च का महीना था जब मैं यहाँ आई पास्टर राकेश के घर। पापा मुझे ज़बरदस्ती ले आए, मैं नहीं जा रही थी। इवन मैं छत पे चली गई थी सुसाइड करने कि मैं पागल ना हो जाऊँ, कहाँ कहाँ भटक रही हूँ, छुटकारा नहीं हो रहा, इससे अच्छा मर जाती हूँ। चली गई छत पे कि मेरे को अंकल क्या नहीं जाना, मैं इससे अच्छा मर जाती हूँ। छत पे बैठी थी, पापा आए, दौड़े मुझे नीचे लेके गए और मैं सुसाइड के पर्पज़ से गई थी ऊपर कि मेरे को जीना ही नहीं है अब। पर मैं फ़ोन लेके गई थी और बहुत उदास थी, सोच रही थी क्या करूँ, कुछ लिख लूँ, क्या करूँ। तो उतने में फ़ोन बज रहे थे मम्मी के कि आ नीचे। तो फिर पापा आए, जल्दी उठाए, मुझे लेके गए नीचे। फिर अंकल क्या रोते रोते गई, बहुत रो रही थी, बिल्कुल ऐसा डल फेस लेके गई थी। जैसे ही बैठी 5-10 मिनट उनसे बात की, पता चला सच्चाई उन्होंने बताई। फिर उन्होंने मेरी बहन पे दुआ की तो दुष्ट आत्मा प्रकट हो गया। मैंने कहा ये कहाँ से आ गई, तो निकल गया था, बल्कि वो निकला नहीं था, दबा हुआ था। सामर्थ्य में, प्रभु की सामर्थ्य में प्रगटीकरण हो गया। मैं आपको बताना चाहूँगी मेरे प्रियो, जो प्रभु का सच्चा सेवक होता है उसके साथ सचमुच में प्रभु की सामर्थ्य चलती है। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, परंतु मेल मिलाप, सामर्थ और पूरे आनंद की मतलब बात है उसमें। तो ये चीज़ हमने यहाँ पाई। और जब हम 1.5 साल से भटक रहे थे, 1 साल सेकेंड चर्च में, 6 महीने पहले चर्च में, तो बहुत भटकाव देखा। पर मैं बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो कि प्रभु मतलब कितना महान है कि उसने हम भटकते हुओं को भी प्रभु ने लाके यहाँ रख दिया। उसका प्रेम बहुत ही अद्भुत है, मतलब मैं बयां नहीं कर सकती उसके प्रेम का प्रियो। उसके बाद मतलब कैसे बताऊँ
दुष्ट का काम बताऊंगी मैं आपको कि कैसे दुष्ट ने देखिए अपने सेवकों को ही इस्तेमाल किया और हमें भटकाया, इवन सबको भटका रहा है। ये तो हमारा प्रभु महान है, हमको उसने चुना हुआ है, हमसे उसने प्यार किया, तो उसने उन जगहों में से हमें निकाल कर यहाँ रखा। और आप मानेंगे नहीं, जब मैं यहाँ आई थी जिस दिन, तो मैं बहुत विरोध में थी पास्टर के, बहुत ही ज़्यादा मैं बात नहीं करना चाह रही थी उनसे, बहुत चिड़ी हुई थी। पर जब मैंने उनसे समझा ओबीडियंस में, मैं छोटी हूँ तो मेरे को आदर करना है, तो मैं चुपचाप बैठ के सुन रही थी उनकी बात। तो मेरे को पॉइंट वाली बात लगी कि हाँ, सामर्थ कहाँ थी वहाँ, सामर्थ तो यहाँ है ना जहाँ प्रगटीकरण हो रहा है। और अंकल ने हमें मना नहीं किया कि चर्च मत जाओ, उनके यहाँ मत जाओ। अंकल ने बोला आपकी मर्जी है, हमारा काम है आपको सही राह दिखाना। तो उन्होंने जैसे ही सही राह दिखाई, उनका काम ये है, उन्होंने बोला हमारा काम ये है कि हम आपको लोगों से नहीं, प्रभु से जोड़ें, पवित्र आत्मा से जोड़ें। सचमुच में आज आप मुझे देख रहे हैं, मुझे सिर्फ 4 महीने हुए हैं, और जब मुझे यहाँ हुए 2 महीने हुए थे, प्रभु का सामर्थ्य, प्रभु का आत्मा मेरे ऊपर बल से उतरता था और मैं हमेशा भविष्यवाणी करने लगी। और लोगों के मन में क्या चल रहा है ये मेरे मन में प्रभु बता देते थे, और कौन कहाँ पे क्या बात कर रहा है। कहीं अगर मेरे को आप किसी स्थान में बैठा दो, अब पूछो यहाँ पे क्या बात हुई थी थोड़े दिन पहले, तो प्रभु का आत्मा वो प्रकट कर देता था, मैं सटीक बताने लगी। तो ये सब क्या है, ये सब गिफ्ट्स हैं। किसके गिफ्ट्स हैं? पवित्र आत्मा के। जब मैं सही लाइन मैन से जुड़ी तो सही लाइन मैन ने मेरा कनेक्शन पावर हाउस से कराया। आमेन। तो इसीलिए मैं आप सबों से भी आग्रह करती हूँ कि हमें पवित्र आत्मा से जुड़ना है, चर्च और पादरियों से नहीं जुड़ना है। पवित्र आत्मा ही है जो हमें स्वर्ग लेके जाएंगे, पादरी और चर्च नहीं लेके जाएंगे। तो हमें देखना है, मेरी गवाही के द्वारा आप सीखिए कि आप कहाँ हैं। मैं किसी के विरोध में नहीं बोल रही, बट हाँ, मेरा काम है कि मैं प्रभु की महिमा करूँ और सच्चाई का रास्ता दिखाऊँ मेरे प्रियो। क्योंकि मैं जितना भटकी हूँ, मैं नहीं सचमुच में नहीं चाहती और कि आप सब लोग भटके ऐसे ही मेरे जैसे मैं और मेरा परिवार भटका, अपनी कमाई लुटा दी, सब लुटा दिया। मसीह में आने के बाद दुष्ट ने हमको भटकाया। कितना ही दुष्ट है वो, पर हमारा परमेश्वर महान है और उसने उस दुष्ट पर जय पाई हुई है कि उसने अपने बलवंत हाथ से हमें खींच निकाला और हमें सही स्थान पर रख दिया और उचित समय पे मुझे बढ़ा दिया। इवन आज मेरे परिवार में, जब मैं हॉस्टल से घर आई थी, जब मैं पास्टर राकेश के विरोध में थी, पास्टर राकेश मेरे घर से होके जा चुके थे 2-3 दिन पहले, तो मैंने पापा से पूछा हॉस्टल से आने के बाद कि अप्पा यहाँ पे इतनी चमक क्यों है, मतलब ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा 10 सालों के अंदर इस घर के अंदर। तो पापा ने बोला तुम खुद देख लो, उपस्थिति है प्रभु की। तो मैं बहुत खुश, मैं घर के अंदर घुसी, मेरे रुएं खड़े हो गए, मैं ऐसे करंट आ रहे थे मुझे, बल्कि पास्टर राकेश नहीं थे वहाँ, ना दुआ हुई, कुछ नहीं हुआ। पापा ने बताया कि कल रात को वो आए थे। तो मैंने बोला अच्छा, तो मैंने बोला ये तो बहुत अद्भुत उपस्थिति है, फिर भी मैं उनके विरोध में, आप देख रहे हैं दुष्ट का भटकाव, बल्कि मैं पवित्र आत्मा से भरी हुई, पर मुझे राइट गाइडेंस नहीं मिला, इसीलिए मैं दुष्ट के भटकाव में भटक गई। तो मेरे प्रिय, हमें ये देखना है कि हमें राइट गाइडेंस कौन दे रहा है, पवित्र आत्मा से जुड़ने के लिए। उसके बाद पवित्र आत्मा हमें गाइड करेंगे पिता से जुड़ने के लिए। तो हमें देखना है कि हम कहाँ हैं अभी अपने जीवन में, क्या हम सचमुच में प्रभु से जुड़े हैं, क्या सचमुच में हम प्रभु को अपना दिल देते हैं कि चर्चेस में अपना दिल दे के आ जाते हैं। ये चीज़ हमें देखनी है। प्रभु कहता है, मतलब नए नियम में प्रभु बताता है कि हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा के मंदिर हैं, चर्च नहीं। पुराने नियम में महापवित्र स्थान हुआ करता था, अब हम परमेश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है, वो हमारे दिल में रहता है। कितनी अद्भुत बात है मेरे प्रियो। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब परमेश्वर यीशु मसीह को अपने दिल में रखें, चर्चेस में ना ढूंढें उनको। जाइए चर्च, बिल्कुल जाइए, आराधना करिए, प्रेयर कीजिए, संगति कीजिए, बट हाँ ये ज़रूर देखिए कि कहीं आप दुष्ट के द्वारा भटकाए तो नहीं जा रहे, कहीं वो आज भी आपको नरक लेके जाने की तैयारी में तो नहीं है। ये हमें देखना है। तो मैं चाहती हूँ और प्रभु को महिमा मिले, हमेशा वो बढ़े, मैं घटूँ। और मैं चाहती हूँ बताना बहुत सारी चीज़ें मेरी लाइफ में जो मैंने इन 4 महीनों में कर लिया। मैंने नहीं किया, प्रभु के आत्मा ने करवाया अपने दास के गाइडेंस के द्वारा। मैंने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सपने सजाए थे अपने, बहुत सपने, पर जब मैं इन 4 महीनों में जी रही हूँ तो मैं देख रही हूँ मेरा हर सपना पूरा हो रहा है। मतलब प्रभु को पता है, मैं प्रभु के लिए बहुत कुछ करना चाहती थी, पर चर्चेस में मुझे मौका नहीं मिलता था, मुझे दबा दिया जाता था, नीचा दिखा दिया जाता था,
तो मैं थोड़ा डिप्रेस हो जाती थी कि क्या ऐसे ही होता है नए लोगों के साथ। ऐसा नहीं है, प्रभु सबसे प्यार करता है और वो हमें मौका देता है। मुझसे तो उसने अत्यंत प्रेम किया मेरे प्रियो, मैं आपको बता नहीं सकती। इवन यहाँ तक कि उसने सब कुछ दे दिया, मतलब जो जो चीज़ें मैंने कभी नहीं सोची थी वो चीज़ें मुझे मिली हैं सही रास्ते पे चलने से। तो राइट गाइडेंस हमें कहाँ से मिल रहा है, हमें वहाँ जुड़ना है। उसके बाद हमें पवित्र आत्मा, जब हम पवित्र आत्मा से जुड़ जाएंगे तो पवित्र आत्मा हमें पिता से जोड़ेगा, और जब हम पिता से जुड़ जाएंगे तो कोई भी दुष्ट हमें कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आमेन। तो मेरी गवाही से मैं आशा करती हूँ आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ पाया। आप सभी लोग सही जगह जुड़े हैं और मैं चाहती हूँ कि आप सभी इस गवाही को सुने, फैलाएं, ताकि बहुत सारे लोगों की आंखें खुलें और सही मायने में लोग यीशु मसीह से जुड़ें। आमेन। और मेरे अंदर और भी बातें आ रही हैं, आत्मा डाल रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ हमें क्या करना है। आप लोगों ने, आप हर जगह जाते होगे, आप क्या, मतलब सबके यहाँ ऐसा नहीं होता होगा, कई लोग के यहाँ होता होगा, मेरे यहाँ तो हुआ भाई। मैं बता रही हूँ कि हम लोग चर्चेस जाते थे, कोई आराम नहीं, घर के अंदर अंधेरा, बिजनेस डाउन, सब कुछ, दुष्ट आत्माएं छुपी हुई। पर जैसे ही प्रभु का सच्चा सेवक आया, सेवक, प्रभु यीशु मसीह कहता है ना, मैं सेवा कराने नहीं करने आया हूँ। ये चीज़ मैंने पास्टर राकेश लाल के अंदर देखी, क्योंकि वो हमें सिखाते हैं। वो तो मसीह की चलती फिरती पत्री हैं और वही मुझे भी बनना है, वही आप सबों को भी बनना है। वो हमें सिखाते हैं कि बेटा देखो, हमें सेवा करनी है, लोगों की सेवा करानी नहीं है। मैं अभी तक जहाँ थी मैंने ये देखा कि हम सेवा कर ही रहे लोगों की, लोग हमसे सेवा ले ही रहे, ठीक है, हम करने को तैयार है, हमें छुटकारा भी तो मिले। पर प्रभु के सच्चे दास ने मुझे ये सिखाया कि हमें सेवक बनना है, लोगों का मसीह की चलती फिरती पत्री बनना है। छोटी छोटी चीज़ों को लेके रुआसा नहीं होना, परेशान नहीं होना है। प्रभु हमारे साथ है। और इवन उन्होंने अपना प्लेटफॉर्म दिया मुझे इतना बड़ा कि मैं प्रभु की महिमा कर सकूं। उन्होंने नहीं, पवित्र आत्मा ने उनके द्वारा मुझे दिया, क्योंकि पवित्र आत्मा जानता था मेरे अंदर का डिज़ायर यीशु मसीह के लिए, कि मैं क्या करना चाहती हूँ उसके लिए। यीशु मुझसे प्यार करता है, मैं यीशु से बहुत प्यार करती हूँ, वही मेरा सच्चा मित्र है। मैं चाहती थी हमेशा से कि मैं कुछ यीशु के लिए कर दिखाऊं, ताकि मेरे अंगों से उसकी महिमा हो, मेरी देह से उसकी महिमा हो, मेरे मुख से उसकी महिमा हो। आज वो हो पा रहा है सिर्फ 3 महीनों में मेरे प्रियो। ये 4था महीना चालू हुआ है सितंबर में। 3 महीनों में मेरे प्रियो बहुत कुछ मेरे जीवन में बदला है। मैं चाहती हूँ इस गवाही के द्वारा आपके जीवनों में भी बदलाव आए। आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, इवेंजलिस्ट राकेश लाल मिनिस्ट्री के नाम से चैनल है यूट्यूब पे। आप सबसे नीचे जाएंगे, वीडियोस लाइन से डले हुए हैं, पूरी शिक्षा दी गई है आपको मुफ्त में मेरे प्रियो। अगर आप मिनिस्ट्री के लिए भी कुछ करना चाहते तो आप हमसे कांटेक्ट करें। और साथ ही साथ अगर आपको पर्सनल 1-to-1 बात करनी है पास्टर जी से, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, सीख सकते हैं, ताकि आप भी परमेश्वर से जुड़ें। क्योंकि राकेश लाल मिनिस्ट्रीज़ का एक ही उद्देश्य है कि हम पवित्र आत्मा से लोगों को जोड़ें, प्रभु से जोड़ें, खुद से नहीं, प्रभु से। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग इस गवाही के द्वारा आशीषित हुए हैं। एक बार फिर से आप सबों को आशीष बोलती यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आप सबों को ब्लेस करे और प्रभु आपके मनों को फिराए। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता कि आपने मुझे गवाही देने का मौका दिया। सारा आदर, सारी महिमा प्रभु यीशु को मिले। आमेन। थैंक यू।